सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम क्लास 10th विज्ञान चौथे अध्याय में नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्बनिक यौगिकों के अन्य गुणधर्म, जो कि इससे पहले भी कुछ गुणधर्म हमने पढ़े हैं, कुछ अन्य कार्बनिक यौगिक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए, कार्बनिक यौगिकों में देखिए, हमारे घरों में लकड़ी या ईंधन के रूप में कुछ न कुछ ज्वलन क्रिया होती है या हम उसे जलाते हैं, तो कहीं न कहीं उस ज्वलन क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि हम कार्बन को, याद रख लेना, प्रत्येक ज्वलन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। विदाउट ऑक्सीजन के ज्वलन क्रिया अर्थात हम आग नहीं जला सकते हैं। तो यदि हम कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो घरों में अधिकतर क्या रहता है, लकड़ी अगर आप जलाते हो तो उसमें बहुत जहरीली गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती, हीट उत्पन्न होती है, थोड़ा उजाला भी हो जाता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा भी, विकिरण ऊर्जा भी निकलती है। तो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया के पश्चात C+O2 = CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। दूसरा रिएक्शन है कि मेथेन CH4, इसका जिक्र पहले भी हुआ है। मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, गैस है ये, मेथेन गैस को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल का निर्माण होता है। साथ साथ जैसे कि बताया कि ज्वलन क्रिया में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। घरों में, सभी के घरों में गैस खाना बनाने के लिए यूज की जाती है, तो इस तरह के मेथेन गैसों का, मेथेन जो है कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है उसमें भी, तो वो ज्वलनशील गैस है एक मेथेन। तो दोनों स्थितियों में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि श्वसन क्रिया के लिए हानिकारक है। दोनों में एक समानता और है कि दहन के पश्चात ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक हमने पढ़े थे, जैसे एथेनॉल, अल्कोहल समूह का है ये, अर्थात जिसे हम नॉर्मली मदिरा या शराब के रूप में भी जानते हैं। एक घटक है ये भी अल्कोहल समूह का, जिसकी क्रिया हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होगा। याद रख लेना, प्रत्येक ज्वलन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगी। यदि हम एथेनॉल को C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र है ये, C2 2 कार्बन, एथेनॉल अल को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रत्येक जलन की प्रक्रिया में देखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का निर्माण होता है। साथ साथ जैसे कि हमने जिक्र किया कि प्रत्येक ज्वलन क्रिया में कोई न कोई ऊर्जा उत्सर्जित होती है, या तो हीट के रूप में, साथ साथ उजाला अर्थात प्रकाश के रूप में भी होती है, जिसकी ज्वाला कुछ नीले रंग की होती है। तो याद रखना, बहुत सारे अल्कोहलिक पदार्थ हैं जो कुछ अच्छे यूज के लिए भी यूज करते हैं, या मदिरा के कुछ गलत प्रभाव के लिए भी यूज करते हैं, तो उनमें जो ज्वाला का कलर होता है वो नीले रंग का होता है। इसके साथ साथ जैसे कि अभी बोला, इसके कुछ भौतिक गुण हैं। एथेनॉल के, अल्कोहलिक पदार्थों के कुछ भौतिक गुण हैं, उनको पहचानने का तरीका, पहला तो ये है कि यह रंगीन और कुछ तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में। इनमें जो स्वाद रहता है वो बहुत ज़्यादा तीखा, कड़वापन रहता है, क्षारी। तीसरा, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये सबको पता है। और चौथा, यह ज्वलनशील होते हैं जिसमें एक नीली ज्वाला निकलती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इससे हमने पढ़ ली है, ज्वलन की। इसके साथ साथ यदि हम एथेनॉल को कुछ तत्व है जैसे सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, पेपरों में अधिकतर आता है कि क्या होता है जब सोडियम की अभिक्रिया अल्कोहल या एथेनॉल से करी जाए। तो एथेनॉल का सूत्र है, अल्कोहल भी कहते हैं,
क्या होता है जब एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो इस तरह के रिएक्शन प्रत्येक वर्ष एक कॉमन है क्लास 10th के लिए। क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे सोडियम एथॉक्साइड? एथेनॉल से सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त करने की विधि का समीकरण लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल की C2H5OH की क्रिया सोडियम से कराई गई है 2Na। तो इसके पश्चात जो अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद बना है यह है सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। दूसरा, यदि अल्कोहल में, एथेनॉल में हम अभी एथेनॉल लिया है अल्कोहल के रूप में, अल्कोहल की क्रिया हम H2SO4 एक एसिड है अम्ल के साथ कराते हैं या अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? देखिए, यह है एथेनॉल, इसको H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखो कुछ डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं हम, इक्वल्स टू में डेल्टा का चिन्ह यूज किया जाता है इसके हीट के लिए, उसको गर्म किया गया है किस स्थिति। तो H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है जब एथेनॉल, तो यहाँ पर बनता है एथीन। इसका जिक्र भी पहले हुआ है IUPAC नाम में। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? एथ। एल्कीन समूह का है, ई की मात्रा 9, एल्कीन, ई की मात्रा 9, एथीन, और जल का निर्माण होता है। तो अल्कोहल मतलब एथेनॉल लिया है प्लस या इक्वल्स टू H2SO4 की उपस्थिति है। ये H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम क्रिया कराते हैं तो एथीन बनता है। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे एथेनॉल से एथीन, या एथीन प्राप्त करने की विधि का एक रासायनिक समीकरण दीजिए। या इस क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है कि एथेनॉल को H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्ते।